ने दीन न हो, दीन न हो, दीन न हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जा, मेटो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। करुणा राखो राम जी, बरसो दीन दयाल। गुण गुण सब भग सो, साइया दो प्रीत समाल। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत वार। वार 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 श्री सब संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सहित, शेष निवाऊं पढ़ूं बाय। मेरे चाहे राम राय, दीजो भगति दान रे। कर जोड़ू करुणा करू, करुणा निधान आगे। लागे मीठो राम नाम, मोको मेर पाण रे। सरवणा सुनो तो राम, रसना गुणो तो राम। वाणी में के हूँ तो राम, संतारा बखान रे। नाम की परिचित दीजो, नाम को प्रकाश कीजो। नाम की परतीत शोक सारण साचियाण रे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धीन हो, धीन हो, धीन हो। सत्ता स्वरूपी सद्गुरु जी को दंडवत प्रणाम करते हुए सभी सत्संग भाई बहनों को, रामस्नेह को मेरा राम राम सा। और भाग्य है हमारा जिस मौके में इस समय पे हमें सत्संगत मिल रही है, सत्ताधारी संतों का समागम हो रहा है। ऐसे संतों की हमेशा बरसात होती है, उस बरसात में हम भीगे जा रहे हैं और भीगना जरूरी है। अभी ये सत्संग चलती है, भजन चलता है, ये जो भी अभी आधे घंटा का जो भजन चलता है ना, ये सत्ता का पराक्रम होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें और संगत के सत्संग के समय और शब्दों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। क्यों कि साक सबद को कान दे, बसे संगत में जाए। ता गुण सो सुख राम के, भगति उपजे आए। जब कभी वाणी जी महाराज का ज्ञान चल रहा है तो उस समय में हर शब्दों के ऊपर हमारा ध्यान रहना जरूरी है। अगर शब्दों के ऊपर ध्यान रहता है और शब्द के ऊपर ध्यान रहने से चोटें लगती है, हमें काळजी को चोट लगती है। लागी रे चोट शब्द की, तन में बिसर गए सुध सारी में।
ये तो ज्ञान की चोटें लगती है। तो इसलिए ज्ञान की चोट लगने के लिए हमें उस वाणी के ऊपर बड़ा ध्यान देके सुनना जरूरी है। ध्यान देके सुने, हमें निर्णय लगता है कि किस प्रकार से जगत में, अब बाकी भक्तियों की बोलने की जरूरत नहीं है अब हमें। अब यही भक्ति पे बोलना है कि राम स्नेह के ऊपर ही बोलना, और राम स्नेह का प्रचार भी बहुत हो रहा है। देश प्रदेश में, विदेश में भी ये ज्ञान फैल रहा है, ऐसा नहीं है, फैल रहा है। लेकिन महाराज बता रहे ज्ञान तो फैल रहा है, सिर्फ ज्ञान से हमारा आत्म कल्याण होगा क्या? सिर्फ ज्ञान सुनने से आत्म कल्याण होगा क्या? सिर्फ ज्ञान सुनने से आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज ने बताया, पढ़नते शिकनते सुननते। महाराज ने बताया, जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, शिकनते हैं, तो परम धाम पावते सही। परम धाम की प्राप्ति कब होगी? पढ़ने से सुनने से होता क्या? नहीं, पढ़ना, सुनना और सीखना। सीखना का मतलब क्या हुआ? भेद से भजन करना। और भेद से भजन जब होता है, महाराज ने बताया, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भावन चो मन पावे, मोख मिलन के यही उपाय, दोजे नहीं श्रेष्ठ में भाए। महाराज ने खुलासा किया, हमें ज्ञान सिर्फ पढ़ने से, सुनने से, ये ज्ञान से हमारा काम नहीं होने वाला है। ज्ञान तो जब सीख के हम करेंगे, जब ध्यान भेद से हम भजन करेंगे। भेद से भजन करने से क्या होगा? गीता, भागवत, शास्त्र, पुराण पढ़ने की जरूरत है नहीं। कब की बात कर रहा हूं? कब की बात है? जब हम भेद से भजन करना शुरू कर दे, बाद में हमें ज्ञान की, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान खुल जाता है जिसे हम द्रव्य खान कहते हैं। द्रव्य ज्ञान, हमें दिव्य दृष्टि ज्ञान ये प्राप्त हो जाता है। तो प्राप्त होने से क्या होता है? महाराज ने लिखा है, पोती पाठ वेद सब गीता, अनबेरा पट कोलो, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख बोलो। क्या कहा महाराज ने? कि जब आप भेद से भजन करोगे तो अपने आप अपने अंदर वो ज्ञान खुल जाएगा। तभी कहा महाराज ने, भेद सहित ज्ञान घटावे। भेद सहित मतलब भेद से भजन करने से जो ज्ञान घटावे, और उस ज्ञान से क्या है कि प्रेम भाव ने जो मन पावे, हमारा उसमें प्रेम बढ़ता है। अभी जिनको भेद नहीं लिया, जिन्होंने किसी ने आज्ञा नहीं लिया, उनको बोल दो आधा घंटा भजन करो, नहीं कर पाएगा। जिनको आज्ञा नहीं है उनको बोल दो कि भाई आप राम राम करो आधी घंटा, 5 मिनट भी नहीं कर पाएगा। और जिन्होंने आज्ञा ले ली और आज्ञा लेने से भजन कर रहा है, ऐसा मन लग जाता है उनका, वो आधी घंटे के 1 घंटा क्या 2 घंटा 3 घंटा बैठ सकता है। क्योंकि आज्ञा लेने से क्या होता है? तो उसका प्रेम बढ़ जाता है, उसका भाव बढ़ जाता है। इसलिए संत क्या बताते हैं? नीत मिल जो माने राम,
सने प्रेम पियाला पीवे पिलावे प्रेम पियाला पीवे पिलावे प्राण उदाहरण वे नित मिल जो माने राम ये नित राम जने ज्ञान ध्यान का ढोल बजावे सोता जीव जगावे ज्ञान ध्यान का ढोल बजावे सोता जीव जगावे भाव भगते के प्यास लगावे भाव भगते के प्यास लगावे हरे गुण कहता सुना वे नित मिल जो माने राम यो नित मिल जो राम जो भी हम बैठे हुए हैं ना, हमको ऐसे रामशनियों की जरूरत है। रामशनि तो खूब है, देश प्रदेश में रामशनि है, लेकिन ऐसे रामशनि मिलने से हमारा उद्धार होगा क्या? ये सवाल खड़ा हो जाता है। कोई भी रामशनि मिले तो उद्धार होगा क्या? नहीं। फिर कैसा रामशनि? नित्य मिल जो माने रामशनि, यूं मतलब कैसा? प्रेम प्याला, खुद तो प्रेम का रस पिए और औरों को भी पिलावे। वही हर जीवों का उद्धार कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब बताइए, अभी आपके सामने ये दृष्टांत है, आप देख रहे हो जो हमारे सत्ताधारी संत हमको प्रेम देते कि नहीं देते। और भी जगह देखो, और जगह प्रेम मिलेगा लेकिन स्वार्थ है। कई जगह प्रेम मिलेगा लेकिन स्वार्थ है। लेकिन यहां क्या है? प्रेम तो खुद है, निस्वार्थ का है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लेना ना कोई देना। यहां तो सिर्फ परमार्थ है, परमार्थ बांटे जाते। तो ऐसे रामशनियों की हमें जरूरत है, यही उद्धार कर सकते, दूसरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। क्यों? ये संत बताते हैं, ज्ञान ध्यान का ढोल बजावे, सूता जीव जगावे। अब देखिए, हमने पीछे थोड़े इतिहास में जा रहे हैं। जब रावण को अगर कोई जरूरत पड़ती है, अब कहानियां सबको, दृष्टांत सबको पता है।
कुंभकर्ण एक बार सो गया तो 6 महीने तक उसकी नींद नहीं जगती थी। अगर जिस कोई समय पे रावण को जरूरत पड़ी भाई की, कुंभकर्ण की, तो उनको उठाते थे, जगाते थे। तो जगाने के लिए क्या साधन करते थे? ढोल बजाए जाते थे। ढोल भी बजाने से नहीं जागते थे, तो उनके शरीर के ऊपर से हाथी घोड़े चलाए जाते थे, तब कि उसको मालूम पड़ता था मुझे जगाया जा रहा है। अरे भाई, उनको तो 6 महीने की नींद लगती थी, तो हम तो कुंभकर्ण से भी बेहतर है। कई युगों से सोए हुए हैं हम, कई बार मनुष्य जीवन मिल चुका और अज्ञानता में ही हम सोए थे। अभी तक हमें जगाने वाला मिला नहीं। तो जगाने वाले जो संत आते, जमलोक की त्रास सु हंसा करी पुकार, और सुखिया साहिब आविया तो ले जन को अवतार। जब संतों का अवतार आता है तो ढोल किसका बजाते हैं? ज्ञान का ढोल। और ढोल कौन सा बजाते हैं? ध्यान का ढोल। और ज्ञान का ढोल बजाने से और ध्यान का ढोल बजाने से जो अज्ञानता में सोया हुआ है ये मन, ये जीव आत्मा अज्ञानता में सोया हुआ है, इनके ज्ञान और ध्यान के ढोल से जाग जाता है। सूता जीव जगावे, और उनको जगने पर भूख लगनी चाहिए, प्यास लगनी चाहिए। फिर कौन सी भूख? जो रसोई हो रही है, रसोई में पानी खाना पीना, ये रसोई का खाना पीना अभी खाया और दोपहर में हजम हो गया, शाम का खाना शुरू होगा और होना चाहिए। अब ये रसोई की बात नहीं कर रहे, ये खाने पीने की बात नहीं कर रहे। तो संत तो वो बताते हैं कि भाई ज्ञान ध्यान का ढोल बजावे, सूता जीव जगावे, और भाव भक्ति की। कौन सी प्यास, कौन सी भूख? भाव और भक्ति की। भक्ति भाव से उपजे सुन जो सब संसार, जन सुख देव जी कहत है सब विध बात विचार। भक्ति भाव से उपजती है। तो ये भाव की भी प्यास लगाने वाले संत होना। तो ये संत दुनियादारी में नहीं मिलेंगे, उनका निर्णय करो। हम जो भी बैठे हुए हैं ना, हमको निर्णय करना जरूरी है। हम क्या समझते हो भाई, राम शनि है, राम शनि, चलो कोई भी राम शनि की संगत सुन लो, कोई राम शनि के पास चले जाओ, लेकिन जीव की आत्मा का भला नहीं होता। आत्मा का भला तो वही होगा, सतगुरु सो सुख राम के, साच झूठ दे छाटे, उलटा होएगे गगड़ पर चढ़े, सास सूरत दिस छाट। क्या कहा महाराज कि सदगुरु तो ऐसा चाहिए। अब हमारी अनुमति लगाइए कि हमारे सदगुरु जी के साथ औरों के साथ फर्क क्या है? जो ये वाणी जी चल रही है उसके साथ साथ चल रही है या कोई अलग से चल रही है? ध्यान देने की देखते हुए सुनो आप, क्योंकि महाराज बता रहे सतगुरु सो सुखराम के, वही सच्चा सदगुरु है। और साच क्या और झूठ का निर्णय करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? सच्चाई क्या है और झूठ क्या है इसका पता ही नहीं है हमें। जो भी हम शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, तो शास्त्र पुराण में है क्या? इतिहास है। और इतिहास में राम ने जन्म लिया, दशरथ जी के घर आया, 14 साल वनवास पाया, ये इतिहास है। तो ये कहानियां सुनने से हमारा भला होगा क्या? भला क्या होगा? ये तो सब झूठा पसारा है। ये जो कहानियां है ना, ये कहानियां से हमारा भला होने वाला नहीं, ये सब झूठा पसारा है। तो उसमें सच क्या है? उस कहानी में सच क्या है? सच वही है, सच वही है कि राम नाम सुशीला तेरी। सच्चाई क्या है उसमें? जो राम नाम से पत्थर तीरे गए, वही सच्चाई कण है। और सच्चाई क्या है उसमें? जो इतने बड़े
विष्णु भगवान के अवतार रामचंद्र भगवान होते हुए भी वशिष्ठ मुनि के पास जाके भेद लिया, वही एक सच्चाई है। तो यही महाराज ने बता दिया कि सदगुरु तो वो करते हैं कि साच को दूर, झूठ को निर्णय करके सच्चाई आपके सामने लाते हैं, निर्णय लेके सच्चाई अपने सामने लाके रखते कि भाई क्या करना है आपको, कि वो उस कर्ण को लेना है या कोई इतिहास को लेना है। उस रामचंद्र जी का भला किससे हुआ? वशिष्ठ जी के पास जाके तभी भला हुआ, और बाकी किस में माया मोह में लग गए तो घाटा हो गया। तो यही महाराज बताते हैं कि यही सच्चे सदगुरु ये निर्णय करके बताते हैं। क्यों? अगम देश का सतगुरु ये दी शबदा मार मचावे, अगम देश का सतगुरु ये दी शबदा मार मचावे, सोता सा सुण सुण जागे से सतगुरु पदवी पावे, सोता सा सुण सुण जागे से सतगुरु पदवी पावे। क्या कहा महाराज? जो हमारे अगम देश के सदगुरु यदि होते हैं, उस परमात्मा के यदि है जो शब्दों के मार मचाते हैं, ज्ञान के कोड़े लगाते हैं, और जो संत है वही ज्ञान के कोड़े लगाते हैं। कड़वा नीम कहे सब कोई पीवे जाको मीठा, और जो मिठास बोलने वाले होता है, मिठास बोलने वाले होते हैं, और मिठास में क्या है? कोई मीठा दूध पियो रोग बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और कड़वा नीम पीने से, तो ये संतों की वही पहचान है। मिठास में स्वार्थ है और कड़वाहट में परमार्थ है, और ये कड़वाहट से ही निर्णय करके बताते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, यार ये तो सिर्फ एक राम नाम की बात करते, कोई रामचंद्र जी की बात नहीं करते, न कोई कृष्ण की बात कर रहे, न कोई ब्रह्म भगवान की बात नहीं कर रहे, कोई किसी की बात तो करते नहीं, यहाँ तो सिर्फ राम राम। अरे भाई यही तो कड़वाहट है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है। कड़वाहट लगती है थोड़ी, बहुत से लोग बोले जाते हैं, अरे राम राम तो मरे समय में बोला जाता है, अभी थोड़ी बोलना है। अरे यही तो सच्चाई है, जीते जी अगर राम राम कर ले तो ही सत्य गति होती है, नहीं तो अगति यही अगति है। यही संतों का प्रमाण है, यही ज्ञान के कोड़े लगा के बोले जाता है। इसीलिए बताते हैं सच्चे जिनको सदगुरु बोले जाता है, सच्चे संत बोले जाता है, साहेब बिना माने नहीं ना काहू से बेर, सो सतगुरु सुख राम के पहुता त्रिकुटे से। विचार करने की बात है, ये पहचान बताइए सच्चे सदगुरु की। अब हमारी त्रिकुटी कहाँ है? अभी हमें तो बताया जा रही है, त्रिकुटी बताया जा रही है, लेकिन महाराज तो बताते हैं कि जो त्रिकुटी में जो पहुंचा हुआ है संत, वो तो एक साहेब बिना माने नहीं। कहा? एक साहेब बिना माने नहीं, ना कहूं से बेर। लेकिन अब जो ये त्रिकुटी में हमारा भजन है ना, काम क्रोध अहंकार भरा हुआ है। ये जो भी हम त्रिकुटी में ध्यान कर रहे हैं ना हम लोग, इस त्रिकुटी में काम क्रोध अहंकार है। तो कैसे दोस्ती हो रही है, कैसे बैर क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ तो बैरी भी हो रही है, यहाँ दोस्ती भी हो रही है, लेकिन ऐ वो त्रिकुटी है हमारे 12 कमल के 12 की तो त्रिकुटी है। उस त्रिकुटी में जो अगर पहुंच गया है, ना कहूं से दोस्ती है, ना कहूं से
बेर है वही संत जो पहुंचे होते हैं, हमारे सदगुरु जो पहुंचे उस त्रिकुटी में पहुंचे हुए हैं, तब निर्मल बात करते हैं। वो त्रिकुटी में पहुंचे हुए हैं वही संत निर्मल बात करते हैं। संगत कर लो निर्मल सा अद के मारे ले, संगत कर लो के मारे ले, जलम मरण मिट जाए लिए आवागमन मिट जाए। जो हमारे सच्चे संत होते हैं ना कहूं से दोस्ती करते हैं, ना कहूं से बैर करते हैं। जो आवे उनके वो परमार्थ के लिए सोचते हैं, सोचेंगे कि भाई जो चल रहा है, आदमी बाहर है, कोई हमारा दोस्त है, दुश्मन, कोई लेना देना नहीं है। जो इस पेंडाल में आ गए वो अपना है, उनको ज्ञान देके, उनको परमार्थ करके अमरलोक की प्राप्ति करवा देते हैं। यही सच्चे संतों का गुण है। और संतों का दुनिया में अनुमति लगा लो, विचार कर लो कि दुनिया में संत है होते कैसे है, किस प्रकार से, और हम तो वहीं जाके दौड़ते हैं, वहीं जाके दौड़ते हैं, ना उससे हमारा भला हो रहा है ना कुछ हो रहा है। इसके बारे में बता रहे कि आप निर्णय करो, सदगुरु का निर्णय करो और ऐसे सदगुरु के पास जाके अपना भला करो। नहीं तो और जाके कई रामसेनी के पास जाके जाओगे, कोई हर रामसेनी हमारा भला नहीं कर सकता। वो ही रामसेनी भला कर सकता है जो पूर्ण स्थिति पूरा हुआ हो, वही रामसेनी हमारा भला कर सकता है। न नाभि में पहुंचा हुआ भला कर सकता है, न त्रिकुटी में अंडर की हद की त्रिकुटी के पहुंचा हुआ न भला कर सकता है, न ब्रह्मांड में पहुंचा हुआ भला कर सकता है। ये हमारे भला करने वाले रामसेनी नहीं है। हाँ खुद है, खुद भजन कर रहे, ठीक आगे बढ़ रहे, लेकिन हमारा भला नहीं कर सकता है। हमारा तो भला वही कर सकता है जो पूर्ण परमात्मा के परे जो पहुंचा हुआ है। केवल परे पद है, पूर्णता को सिमरण कीजिए। जो केवल जो परे है उस पद को पूर्ण प्राप्ति की चुकी है, उनका ही हमेशा रात दिन स्मरण हो रहा है, वही हमारा उद्धार कर सकता है, और कोई उद्धार नहीं कर सकता है। क्योंकि महाराज ने बताया, तीर वेणी नावे सदा आठ पहर रहे ध्यान, सत गुरु सुख राम के अनभे पूर्ण ज्ञान। अब महाराज बता रहे, ये कौन सी, ये त्रिकुटी की बात कर रहे हैं? नहीं महाराज, ये जो विषय हमारा इस त्रिकुटी की बात नहीं करे, वो तो बाहर की त्रिकुटी की बात करते हैं, जो रात दिन 24 घंटे स्नान हो रहा है उस मान सरोवर में। हमेशा रात दिन 24 घंटे आनंद ले रहे हैं, नहा रहे, स्नान हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि 8 पहर रहे ध्यान। स्नान तो त्रिकुटी में हो रहा है, मानसरोवर में स्नान हो रहा है, और ध्यान उस पुराण का हो रहा है। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि सो सदगुरु सुखराम के अनभे पूर्ण ज्ञान। अनभे का मतलब भय रहित, उनको ही औदा प्राप्त हो सकता है कि औदो बिना तीरे नहीं, औदो का बिना कोई नहीं तीर पाता। जिनको औदा है, जिन संतों का औदा है, वही जीवों का उद्धार कर सकता है। और जिनका औदा नहीं है, भले कई प्रकार के प्रवचन करने वाले बहुत रहेंगे, लेकिन प्रवचन करने से उद्धार नहीं होता। उद्धार उनसे ही होता है कि रात दिन 24 घंटे 8 पहर 64 घड़ी हर नाम ये बिसारे। 8 पहर 64 घड़ी हर नाम ये बिसारे। सो साधो सुख राम के बहुता
हमेशा 24 घंटे में रमणी हो रहा है, वही एक पल भी उस परमात्मा को भूल नहीं सकता है। ऐसे ही संत हमारा उद्धार कर सकता है। महाराज ने बता दिया, आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को ना हसे, सो सतगुरु सुख राम के छाड़ो पूरब बास। अब ये कौन सी आशा तृष्णा की बात कर रहे हैं महाराज? कि उन संतों के अंदर न कोई प्रकार की आशा है। जो आशा है कौन सी? मोह माया की। क्योंकि जो आशा तृष्णा, जो हमारे तृष्णा लगी हुई है धन संपत्ति में, आज लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं दिवाली को? धन की प्राप्ति करने के लिए यही करते हैं ना। और कई साधु ऋषि मुनि इसके पीछे पड़े हुए। लेकिन संतों का वो कहना मतलब है कि वो संत कभी ये आशा तृष्णा में नहीं रहते। आशा तृष्णा कल्पना, कोई कल्पना भी नहीं करते। लेकिन बात क्या है, बिना कल्पना करके, बिना आशा करके अपने आप आती है। अपने आप कैसे आती है? संतो ऐसा नाम कहावे, जय कोई समझ सोड़ और धारे, जय कोई समझ सोड़ और धारे, सब सुख हाजिर होवे ओ संतो ऐसा नाम कहावे। ऐसा नाम है संतों के पास, सब शुक्र हाजिर है। मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आशा करने की जरूरत नहीं है, तृष्णा मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनके पास रहते ही नहीं है। ना आशा है, ना तृष्णा है, ना कोई कल्पना है, ये करते नहीं। तो ये ऐसे ही सदगुरु बन सकते हैं। और कोई नाम के सदगुरु दुनिया में है। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई। सदगुरु ऐसे ना परचा, ना कि अंग सु, ना के अंग से, ना कोई परचा चमत्कार से ये सदगुरु नहीं बन पाते। सदगुरु तो एक ही काम है, जीवों का उद्धार करना, ये काम है। परमेश्वर सूरत सदा भूला सबे बिकारे, सो सतगुरु सुख राम के पहुता 10वें द्वारे। अब महाराज बता रहे भाई, ध्यान देने की बात है। हम लोग यहाँ की त्रिकुटी में बैठे हैं और ये है कि 10वें द्वार पे बैठे हैं। लेकिन इस त्रिकुटी की, इस 10वें द्वार की बात नहीं कह रहे महाराज। ये 10वें द्वार पे, ये त्रिकुटी में बहुत से हजारों लोग हैं। लेकिन ये हजारों की अभी भी बोलते हैं, नाम रखते हैं लोग कि भाई राम राम तो करते हो, त्रिकुटी में भजन है, 10वें द्वार में भजन है, तो अपने लखन तो जैसे कैसे पड़े। आपके लखन में बदलाव क्यों नहीं हुआ? बदलाव क्यों नहीं हुआ? इसका कारण क्या है? आपका कोई कसूर नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है। ये जो है, ये त्रिकुटी, ये 10वां द्वार, ये काल के अंडर में है। बुरा मत माने, ये आप लोगों को कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये जो हमारी ये त्रिकुटी है, ये हमारा 10वां द्वार है, ये होनकाल पार ब्रह्म के अंडर में है। और होनकाल पार ब्रह्म अंडर में होने से ये अपना रूप बताता है, रोष बताता है। इसे बोलते तुम्हारा रोष आता, क्रोध आता, हमेशा आता, वैसा आता। कैसा? इनका कोई कसूर नहीं। इसके लिए हम भेद से भजन करें, इस त्रिकुटी को छोड़े, उस ब्रह्मांड के 10वें द्वार को छोड़े और आगे बढ़ते रहे। नहीं बढ़ रहा है
नहीं बढ़ रहा है तो करुणा करो, पुकार करो परमात्मा से। किस वेद मिले ये वो राम सो आड़ावे त्रिय पार किस आड़ावेरी अपार जब चाला हर मिलन को लेवे बिच मोज मारे जब चाला हर मिलन को लेवे बिच मोज मार। अगर नहीं हो रहा है तो हम करुणा करें और हमेशा ऐसे सत्ताधारी संतोष के बार बार कांटेक्ट में रहे। जरूरत किसको है? हम प्यासे हैं, हम प्यासे हैं। प्यास बुझाने के लिए हमें संतों के पास ही जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। एक बार नहीं 10 बार, 10 बार नहीं हजारों बार चलो। जब तक प्राण है तब तक से चलते रहो, चलते रहो, बाहर के मत बैठो। इसी प्रकार से महाराज ने बताया दर्शन करे है दीन का इन काया के माय सो सतगुरु सुखरा हम के दूजा कहिए नाय। साहब का महाराज साहिब मेरा एक है, दूजा केहू न जाए। दूजा केहू तो खरा साहिब साहिब। अरे भाई ठीक है, हमारे पिताजी के बराबर है तो पिताजी बोलने में कोई हरकत नहीं, लेकिन हमारे पिताजी बैठे हुए हैं, हमारे पिताजी के सामने पिता पिता रट लगा रहे हैं, तो पिता को गुस्सा नहीं आएगा? पिता प्रॉपर्टी देगा हमें? पिता प्रॉपर्टी कब देगा? तो पिताजी से लग के रहोगे तो प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कुछ नहीं छोड़ेगा, पीछे रहे करेगा, पूरी प्रॉपर्टी दे देगा। तो इसी प्रकार से सदगुरु से लग के रहो तो पूरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ? साचा सतगुरु शीस को कर ले अपना समान, दूजा गुरु सुख राम के कन फूका ज्ञान। जो सच्चे सदगुरु की वही पहचान है। आज देखो हजारों के लोगों के अंदर जो परमात्मा में चीज है, जो संतों में चीज है, वो चीज अपने अंदर भी बरसी हुई है, उसका यूज हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है तो तड़प रहा है विचार है। तो जुड़ जाओ, संतों से जुड़ जाओ और अपना कार्य कर लो, नहीं तो हम पिसताएंगे। महाराज ने कहा बांधा और सकल पीसता, सिरे बांधा और सकल पीसता, से मेरे शरण हंस जो आवे, मेरे शरण हंस जो आवे, सो आनंद पद पासे, सो आनंद पद पा
से। कई प्रकार से महाराज बताते हैं कि पिछताना पड़ेगा। कब तक पिछताना पड़ेगा? जो सतस्वरूप परमात्मा है, हृदय में है, नाभि में है, या हमारे मेरुदंड पे है, त्रिकुटी में है, कहां? वो है कहां? वो हमारे बाहर है, अंदर नहीं है। तो जो उनके शरण में जाएंगे हम, तो ये हमारा उद्धार होगा। अगर उनके शरण में नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे उनके शरण में? हमें भजन करके जाना पड़ेगा। हमें सिमरण करके उन परमात्मा जी से कहते हैं, सतस्वरूप परमात्मा जी ने कहते हैं, उनके शरण में जाएंगे तो ये हमारा उद्धार होगा। नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हमारे गुरु जी बार बार बोलते हैं, जठराग्नि में हमारी मुंडी रहेगी, फिर तड़पोगे कि हे परमात्मा हम हमें बाहर निकालो। गर्भवास में करे पुकारा, सुनो हो साईं सिरजन हारा। गर्भवास में करे पुकारा, सुनो हो साईं सिरजन हारा। दूजा दुख मोए भुगताओ, गर्भवास से बाहर लाओ। कई प्रकार से फिर पिछताएंगे कि बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये मौका क्यों आने दे रहे हम? ये मौका आने के पहले ही, गर्भ में आने के पहले ही मरना तो है अभी, लेकिन मरने की तरीका ज्ञान से मरो, जो भेद से मरो, संतों के ज्ञान से चलो। ये तो शरीर छोड़ना है, ये मलमूत्र की काया है, इससे तो छोड़ना ही है, लेकिन इसको छोड़ के हमारा अमर घर प्राप्त करो। ये घर छोड़ो, इस घर को छोड़ना है। इसीलिए महाराज बताते हैं, वे जन जग को तार से, जा रे अन बेपरवाना हाथ। वै सत घर सुख राम के, सब बाता के बात। जो भी जगत में सदगुरु बन के बैठे हैं, सिर्फ बातों के सदगुरु बन के बैठे हैं। कहे तो सदगुरु है, कहे तो संत है, कहे तो गुरु है। लेकिन महाराज ने बता दिया कि जिनके ऊपर परवाना है अमर लोक का, परमात्मा का औदा है, वही सदगुरु इन जीवों को तार सकते हैं, दूसरा कोई तार नहीं सकता। ढूंढ लो, अगाध बोध ग्रंथ में बताया है, साफ लिखा है। तो ऐसे संत आपको 2, 4, 5, 10 नहीं मिलेंगे, जगत में एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। जब ये मौका आया हुआ है तो फिर क्यों वंचित रहे हम? इधर उधर ना भटके, यहां दौड़ो, वहां दौड़ो, यहां जाओ, वहां जाओ। क्यों? तो बोलने में बहुत बड़ी मिठास है, लेकिन फर्क क्या है? मीठा भोजन पाए प्राणी दुख पावे, सो गेणो बाल पेर सुरडो होए जावे। मैं मुंदी सिरो पावद्रिक सो सिया मुआ, ऊंची संगत जाए नरक अधिकारी हुआ। जा जा तो ओ बजे, सोई सोई तजिए धाम। न पे बिना सुख राम के, ऊंच चीज किस काम। क्या बता रहे संत? दृष्टांत के बताया। अब किसी को शुगर की बीमारी है, क्या मीठा भोज जिम रहे हो, गुलाब जामुन ले रहे हो,
नहीं शुगर है शुगर है। अब किसकी इच्छा नहीं है बताओ? ऐसा कोई बोल सकता है मुझे मीठा भाता नहीं है करके? कितनी भी शुगर हो, 200-400 में हो गई तो भी थोड़ा सा खा ले दो, सबकी इच्छा होती। लेकिन खाया तो डर है मरने का, तो डर के मारे कितनी भी अच्छी चीजों खाना नहीं चाहता। मीठा भोजन पाए प्राणी दुख पावे, यानी अंदर दुख होता है। सो गहणों बाल पैर सुडो हो जावे। जो कोई हमारे माँ बहने हैं, ये गहने कई कई हमारे माँ बहनों को गहने उपज जाता है, फिर क्या काम का? भी हजारों लाखों रुपया का गहना क्या काम का? अगर रोग तैयार कर रहा है, उपज रहा है, हमें बीमारियां हो रही है, फिर क्या काम का ये गहना? और हजारों रुपए मीटर का कपड़ा पहन रहे हमें, तो ये सर्दी जा नहीं रही है, धूज रहा है, फिर क्या काम का तुम्हारा 1000 रुपए मीटर का काम? और 200-400 रुपए का अगर जो उलन है, स्वेटर है, उससे काम चल रहा है, वहां जो हजारों रुपए के लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से महाराज कह रहे संगत ऊंची है, बुरा ना माने, संगत ऊंची है, हजारों लोग है, लेकिन भेद नहीं है। हजारों लोगों में भेद नहीं है, और हजारों लोगों के संगत में जाकर भी जीव 84 में जा रहा, 84 में नहीं जा रहा। रात की संगत में या हमारे गुरुजी ने बोला गया 14 बेर इंद्र पद पायो, वो मकोड़ो भूमि पर आयो। क्या हुआ कि एक बार नहीं 14 बेर इंद्र पद प्राप्त हुआ, और 14 बेर इंद्रपद की कोई शास्त्र पुराण की बात हो रही है, भागवत की आई हुई कथाएं बताई जा रही है, कोई अपने घर की बातें नहीं है, हमेशा सुनते हो। जब एक इंद्र भगवान बनने के लिए कोई सादा थोड़ा यज्ञ करने से होता क्या? 101 यज्ञ पूरा करना पड़ता, तब वो भी शुभ होना चाहिए, कोई थोड़ी अशुभता नहीं हो, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। बिना विघ्न का हो तो वापस कंटिन्यू कुछ उसे करना पड़ता है, तब इंद्र भगवान बनता है। और इंद्र भगवान बनने के बाद में कहा आया? ये मकोड़े के योनि में। कड़वी तो लगेगी ना भाई, फिर हम कहा जाएंगे? वहां जाने के बाद में आखिर हमें भी छुटकारा नहीं पाए, चाहे कितनी संगत सुनो। क्या लोगों ने किया नहीं? कई साधु संतों का, ऋषि मुनियों का संग किया नहीं? अगर उनसे हमारा भला होता था तो ये हमारी पब्लिक दिन दिन से क्यों बढ़ रही है? सब वो अमरलोक में चले जाते थे, लेकिन अमरलोक में नहीं जा पा रहे। जो अमरलोक में जा रहा है वो ही जीव यहाँ आता नहीं है, वही हंस नहीं आता है। जो बाकी जगह जा रहा है तो 2-4 साल 5-10 साल के लिए जा रहा है, और वापस ही भूमंडल पे 84 लाख योनियों भुगतने के लिए आ रहा है। तो यही महाराज बताते हैं कि जिनको ओहदा मिला हुआ है, ऐसे संतों के पास जाके अपना आत्मा का भला करना जरूरी है। इसलिए महाराज बता रहे हैं, जाको हरि दुओ दियो, सो जन तारे जीव, वा बिन हरि सिमरण करो, परतन मिल से पे।